कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 7 का हमने ऑप्शनल प्रश्न किया था। अब हम आज आगे यहाँ पर आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 चतुर चूहा कहानी के ऑप्शनल प्रश्न करेंगे। चतुर चूहा कहानी का सारांश हम देखेंगे कि एक चूहा है जो रास्ते से जा रहा था। उसको रास्ते में एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। वो कपड़ा लेकर आगे बढ़ता, खुश होता हुआ आगे बढ़ता है और आगे उसको एक दर्जी की दुकान मिलती है। तो वह दर्जी के पास जाता है और दर्जी को टोपी सीने के लिए कहता है। पहले तो दर्जी उसे मना कर देता है। तो मना करने पर चूहा जो है दर्जी को धमकी देता है और धमकी देते हुए वह कहता है कि मैं अगर तुम मुझे टोपी नहीं सी दोगे तो मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही को बुला लाऊंगा। तो चूहे की धमकी सुनकर दर्जी जो है वह डर जाता है और उसे टोपी सी देता है। टोपी लेकर चूहा जो है वह आगे बढ़ता है। आगे उसे कसीदाकार की दुकान दिखती है और वह कसीदाकार के पास जाता है और उसे कसीदा काटने के लिए, टोपी पर कसीदा काटने के लिए कहता है। कसीदाकार भी पहले मना कर देता है, लेकिन जब चूहा धमकी देता है कचहरी जाने की, तब वह उसे कसीदा टोपी के ऊपर काट देता है। तो ये हमने देखा था। तो अब हम ऑप्शनल प्रश्न करेंगे। पहला है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। कसीदा, टुकड़ा, दर्जी, कचहरी, कसीदाकार। पहला है, चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला। तो यहाँ पर क्या आएगा? टुकड़ा। दूसरा है, चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी। तो यहाँ पर क्या आएगा? दर्जी। तीसरा है, चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई। तो आंसर आएगा कसीदा। चौथा है, खाली जगह ने चूहे की ओर देखा। तो आंसर क्या आएगा? कशीदाकार। पांचवा है, उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कचहरी। उसने चूहे को कचहरी जाने से रोका। तो इस प्रकार खाली जगह करनी है। आगे है तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें एक वाक्य दिया गया है और उनके नीचे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनमें से सही ऑप्शन चुनकर हमें यहाँ पे लिखना है। पहला है, चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि उसे शिकायत करनी थी, उसे कुर्ता सिलाना था, उसे टोपी सिलानी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? उसे टोपी सिलानी थी। दूसरा है, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि वह चूहे से डर गया था, उस दिन उसे फुर्सत थी, वह चूहे का दोस्त था। तो यहाँ पर क्या आएगा? वह चूहे से डर गया था। आगे है तीसरा, चूहा खुश हो गया क्योंकि रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी, दर्जी ने उसकी बात मान ली थी, उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था। तो आंसर क्या आएगा? उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया, ये इसका आंसर आएगा। आगे है, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो इसमें पहला है, दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी। तो यह विधान गलत आएगा। दूसरा है, दर्जी चूहे से डर गया। तो यह विधान सही आएगा। तीसरा है, कसीदाकार ने चूहे को धमकाया। तो यह विधान सही आएगा। चौथा है, कसीदाकार चूहे से नहीं घबराया। तो यह विधान गलत आएगा। पांचवा है, कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तो यह विधान सही आएगा। छठा है, टोपी पर कसीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। तो यह विधान गलत आएगा, सही आएगा। आगे है पांचवा प्रश्न, नीचे दिए हुए वाक्य किसने कहे हैं? कोष्टक में से सही शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला है, इस कपड़े से टोपी सी दे। तो यह वाक्य कौन कहता है? चूहा कहता है। दूसरा है, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो यह वाक्य कौन कहता है? दर्जी कहता है। तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तीसरा है, अरे तू मुझे डरा रहे है। तो यह वाक्य कौन कहता है? चूहा कहता है। चौथा है, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। तो यह वाक्य कौन कहता है? कसीदाकार कहता है। पांचवा है, और तमाशा देखूंगा। तो यह वाक्य जो है वह चूहा कहता है। छठा है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है। तो यह वाक्य कौन कहता है? चूहा कहता है। आगे है, समझिए आगे है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए।
पहला है चूहा, तो उसमें से हमें वाक्य बनाना है, चूहा बिल में रहता है। दूसरा है दुकान, तो उसका वाक्य बनेगा दुकान में कई चीजें मिलती है। तीसरा है सिपाही, तो वाक्य बनेगा सिपाही थाने में रहता है। चौथा है दर्जी, तो वाक्य बनेगा दर्जी कपड़े सीता है। पांचवा है कसीदाकार, तो उसका वाक्य बनेगा कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। आगे का प्रश्न है समझिए और लिखिए। उदाहरण है कशीदा, तो उससे दूसरा शब्द बनाया है कसीदाकार। तो उसी प्रकार गीत से गीतकार, शिल्प से शिल्पकार, चित्र से चित्रकार और मूर्ति से मूर्तिकार। यानी कि यहाँ पर जो गीत बनाता है, बराबर है, उसे क्या कहा जाता है? गीतकार। जो शिल्प से चीजें बनाता है, बराबर, पत्थरों से जो चीजें बनाता है उसे क्या कहता है? शिल्पकार कहा जाता है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहा जाता है और जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है, बराबर है। आगे है समझिए और लिखिए। उदाहरण है मारना का मारूंगा, तो यहाँ पर है करना, तो उसका क्या होगा? करूंगा। जाना का जाऊंगा, देखना का देखूंगा और बुलाना का बुलाऊंगा। इस प्रकार करना है, ठीक है। ये प्रश्न जो है, तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको ये रिवीजन वीडियो देखकर तैयारी करनी है। थैंक यू।